हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज कह सकता हूं कि ये बहुत ही जो शानदार है, मैग्निफिसेंट जो स्टोरी है, छोटी सी लघु कथा कह सकता हूं, उम्दा किस्म की, वो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। तो जो अपनी कहानी है कुछ मतलब यूं शुरू होती है कि दो परिवार क्या है कि मतलब पास पास में ही रहते थे, मतलब पड़ोस में ही रहते थे मतलब। और उसमें से क्या है कि जो एक परिवार था वो मतलब कह सकता हूँ कि हमेशा मतलब ठीक है झगड़ता रहता था। उसमें ठीक है लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। और वहीं जी के दूसरा जो परिवार था वो कह सकता हूँ कि हमेशा यूँ अपन कह सकते हैं कि शांति से और मैत्रीपूर्ण जो भाव से है वो रहता था, मतलब कि चैन से वो रहते थे। और अब ऐसे में क्या है कि मतलब जब हुआ कुछ यूँ कि मतलब जो झगड़ालू जो परिवार की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, उसने क्या है कि अपने मतलब पति से बोला कि सुनो जी, जो मतलब ईर्ष्या से बोला, मतलब ईर्ष्या ठीक है महसूस करते हुए अपने पति से बोला कि सुनो जी, जो पास वाला जो परिवार है कि उसका ठीक है आप जाके पता करो, मतलब कि वो इतना मतलब ठीक है कह सकता हूँ कि चैन से इतना ठीक है मतलब शांति से मैत्रीपूर्ण मतलब कैसे रहते हैं, मतलब क्या राज है मतलब। तो जलन या ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने ठीक है पति से बोला। तो पति क्या है कि मतलब कह सकता हूँ कि तुरंत मतलब ठीक है चल पड़ा। और उसने ठीक है मतलब कह सकता हूँ कि चुपके से मतलब वो उस घर की मतलब कह सकता हूँ उसके डिगे डोर से है ना, मतलब किसी छोटे से होल से वो देखने लगा। तो जब डिगे वो पति जी के है ना देखने लगा, तो उस समय क्या है कि घर में मतलब कह सकता हूँ कि जो मतलब शांतिपूर्ण जो परिवार था, उसमें क्या है कि मतलब जो उसकी पत्नी है वो फर्श पर है ना, मतलब जो फ्लोर है उस पर टिके मतलब पोंछा मार रही थी, पोंछा टिके लगा रही थी। जो वाइफ है वो कर रही थी, वाइफ है ना, वाइफ वाइफ लगा रही थी, WIPE और WIFE, थोड़ा अंतर है, स्पेलिंग है उसमें अंतर है। और अंतर में देखिए रात दिन का अर्थ है, उसमें रात दिन का अंतर है। एक होता है वाइफ एंड पत्नी, एक होता है वाइफ एंड पोंछा मारना। तो मतलब कि फर्श पर जो पोंछा है वो मार रही थी जो शांतिपूर्ण जो परिवार था, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ है वो वाइफ लगा रही थी। तो अब देखो ऐसा मतलब हुआ कि अचानक क्या है कि मतलब जो परिवार में है ना, उस परिवार में मतलब जहाँ पर वो पहुंचा है मार रही थी फर्श पर, तो किचन में क्या है कि अचानक मतलब कोई आवाज़ है आई, कोई साउंड है वो हुई। तो वो पत्नी क्या है कि मतलब तुरंत मतलब ठीक है रसोई में गई, जो किचन है रसोई उसमें टिकी गई। और वहीं क्या है कि मतलब उसका पति है कि वो मतलब कह सकता हूँ सडनली अचानक क्या है कि वो अपने ठीक है रूम की तरफ मतलब भागा। तो उसका ठीक है मतलब कह सकता हूँ कि जैसे ही वो भागा तो वो बाल्टी से ठीक टकराया और बाल्टी का सारा पानी है वो फर्श पर मतलब फैल गया, मतलब चारों ओर मतलब पसर गया पानी पूरा। और तो जब ठीक है बाल्टी की आवाज़ हुई तो पत्नी क्या है कि रसोई से बाहर निकली और पानी जी के मतलब फैला देकर और अपने जी के पति से बोली कि सॉरी डार्लिंग, क्या बोला, सॉरी, सॉरी डार्लिंग, मतलब आई एम सॉरी, कि ये बोला कि मतलब ओ सॉरी डार्लिंग बिकॉज ये मेरी गलती थी कि मैंने जो बाल्टी है वो मतलब क्या है कि रास्ते से हटाई नहीं थी, मैंने बाल्टी है रास्ते में है रख दी थी, तो आई एम सॉरी, सॉरी डार्लिंग। और वही मतलब देखिए उसका पति है वो मतलब कुछ यूँ बोला कि नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी, कि मेरी गलती है कि मैंने क्या है कि जो बाल्टी थी, जो बकेट है, उसको देखिए ध्यान नहीं दिया मैंने, मेरा देखिए उस पर ध्यान नहीं गया, तो ध्यान नहीं होने की वजह से देखिए बाल्टी गिर गई, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी गलती थी। तो ये सब देखकर मतलब क्या है कि जो वो पति था जो झगड़ालू परिवार वाला, तो वो क्या है कि मतलब तुरंत मतलब कह सकता हूँ कि भाग गया, मतलब वहाँ से चला गया। और जब वो ठीक है वहाँ पर पहुँचा तो उसकी जो पत्नी है
ठीक है। उसने देखिए कह सकता हूँ बिल्कुल यूँ इम्पेशेंटली पूछा कि मतलब बताओ क्या राज है, मतलब उनका देखिए इतना खुशहाल रहने का, इतना देखिए मतलब मैत्रीपूर्ण जो भाव से रहने का मतलब क्या राज है, आखिर क्या सीक्रेट है, क्या मिस्ट्री है। तो उसका पति बोला कि उनके परिवार में और हमारे परिवार में बस एक ही अंतर है कि हम क्या है कि मतलब हमेशा मतलब देखिए अपने आप को मतलब देखिए सही है ठहराते रहते हैं। हम अपने आप को देखिए सही ठहराते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, और सामने वाले को देखिए अपन गलत साबित करते हैं कि इसमें तेरी गलती है, तेरा दोष है। कहने का मतलब देखिए हम अपन क्या है कि एक दूसरे को मतलब यूँ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मतलब देखिए गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और वो जो परिवार है वो मतलब क्या है कि वो मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेता है, हर चीज़ की जिम्मेदारी है वो खुद लेता है। तो जैसे कि मतलब वो बाल्टी का केस देख लो आप, कि जो वाइफ थी मतलब वो बता रही थी कि मेरी मतलब गलती थी, है ना, कि पत्नी बोली मेरी मतलब गलती थी कि मैंने बाल्टी है रास्ते में छोड़ दी, और पति कह रहा था कि नहीं आपकी मतलब नहीं डार्लिंग आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है क्योंकि मैंने इस बाल्टी पर ध्यान नहीं दिया। तो दोनों मतलब क्या है कि अपनी जो गलती है वो मानने को तैयार थे, और एक तो हम है जो कि हम अपनी गलती है मानते नहीं है, हम दूसरे पर टिके दोष है मरते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारे जो मतलब तकरार है, ये जो क्वारल है, कह सकता हूँ आर्ग्यूमेंट वगैरह, ये जो डिस्कॉर्ड है वो हो जाती है, अनबन है वो चलती रहती है। क्यों? मतलब वजह साफ है कि अपन एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को मतलब ठीक है गलत जगह साबित करते हैं कि तू गलत है, तेरी गलती है। हालांकि गलती हो सकता है कि दोनों की हो, दोनों तरफ से हो, लेकिन अपन क्या है कि मतलब अपना जो ईगो होता है ना, कि हमारा जो ईगो है बीच में आ जाता है। जो चैन है, ये शांति है, मैत्रीपूर्ण जब भाव में है, वो ईगो मतलब आड़े आ जाता है। इससे क्या है कि हम मतलब हमारी ये जो कह सकता हूँ खटपट है, ये नोक झोंक है वो चलती रहती है। तो ये मतलब देखो कहानी मतलब यहाँ पूरी हो गई। तो अब इस कहानी का जो मतलब पैगाम है वो आप समझ गए हैं, आई होप कि आप समझ गए हैं। तो कहानी का जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो कुछ यूँ है कि लाइफ में हम भी क्या है कि कई बार मतलब देखिए अपने परिवार में मतलब क्या है कि जहाँ तक परिवार की बात है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब खुशहाल ज़िंदगी जिए, आप मतलब खुशहाल और कह सकता हूँ चैन की ज़िंदगी जिए, तो अपनी जो गलती है तुरंत मान लो, अपनी गलती है ना तुरंत जगह मान लो। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब परिवार के मामले में अगर आप झुक भी जाओ ना, तो वो जीत आपकी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी हो मतलब, क्योंकि जो ये नोक झोंक है, ये कह सकता हूँ खटपट है, वो मतलब अमूमन क्या है कि वाइफ और जो हस्बैंड है उसके बीच में मतलब होती है, जो लाइफ पार्टनर होते हैं इनके बीच में होती है। तो इन दोनों को डिगे समझना चाहिए, मतलब है ना, मतलब समझना चाहिए कि जो किसी और को मतलब देखिए दोष मत दो। अगर आपकी गलती है, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है, और आप देखिए ईगो के मारे मतलब अपनी गलती देखिए मान नहीं रहे हैं, उसको देखिए मतलब मानने से तैयार नहीं है, तो वो गलत बात है। आपको देखिए अपनी जो गलती है वो माननी चाहिए। अगर हर कोई मतलब कह सकता हूँ लाइफ जो पार्टनर है, अगर वो अपनी गलती मान लेता है, अपना जो भी दोस्त है मतलब जो भी मतलब फॉल्ट है, अगर उससे मतलब एग्री कर लेता है, तो मान के चलिए कि परिवार में है खुशहाली है वो मतलब कह सकता हूँ मेंटेन है रहेगी, सस्टेन है वो रहेगी, बरकरार रहेगी। क्योंकि अक्सर मतलब देखा गया है कि परिवार में सभी लोग मतलब क्या है कि एक दूसरे को मतलब यूँ एक दूसरे को मतलब कह सकता हूँ कि उसकी कमियां मतलब दिखाते रहते हैं, उसको ठीक है दोष ठीक है देते रहते हैं। कोई भी हालांकि गलती मतलब कई बार हम अपनी होती है, लेकिन हम क्या है कि अपनी गलती नहीं मानते हैं और सामने वाले को ठीक है दोष देते हैं कि नहीं ये तुम्हारा फॉल्ट है, ये नहीं ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए परिवार का जो माहौल है कई बार बिगड़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके देखिए परिवार में देखिए मतलब शांति है, जो चैन है वो कायम रहे, मतलब बरकरार सस्टेन है या मेंटेन रहे, तो आपको क्या है कि थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको सोचना होगा कि, और जहाँ तक हो सके लाइफ पार्टनर के साथ आप हमेशा मतलब क्या है कि कंपेशन है, जो सहानुभूति है, सिंपैथी है, वो आप रखिए, मतलब हमेशा रखिए। और मैं बता रहा हूँ मतलब कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं ना, तो हालांकि मैं एक मेरी बात मानो तो मतलब क्या है कि परिवार के जितने भी मामले होते हैं ना, उसमें मतलब देखिए अपनी गलती है मान लो, अपनी गलती है। मैं खासकर मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी बात कर रहा हूँ।
मान लीजिए कि कई बार मतलब हो सकता है कोई इतना ज़्यादा डिके मतलब तनाव में हो, डिप्रेशन में हो या एंजाइटी हो, मतलब हो सकता है कई बार मतलब व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि सामने वाला जो पार्टनर है मतलब वो अपनी गलती नहीं मान रहा है। तो आप क्या है कि हार मान लीजिए, आप देखिए थोड़ा झुक जाइए कि मतलब मान लीजिए कि हाँ यार मेरी गलती है, मेरी देखिए मेरा दोस्त है। लेकिन जब वो मतलब वापस जो सामने वाला जो व्यक्ति है जब मतलब वापस यूँ बैक टू नॉर्मल होगा, ठीक है, उसका गुस्सा है, इरिटेशन है, वो सब मतलब शांत हो जाएगी, तो उसके बाद वो समझ जाएगा। उसके बाद वो देखिए मतलब कह सकता हूँ कि उसे मतलब कह सकता हूँ शर्मिंदगी है वो महसूस होगी और आपसे वो माफ़ी मांगेगा कि यार मेरी गलती थी वो। तो इसलिए हमेशा क्या है कि परिवार में थोड़ा है ना मतलब ये माहौल है जो शांतिपूर्ण माहौल है, तनावपूर्ण माहौल बिल्कुल भी ना होने दें, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन। सो शुक्रिया एंड साधुवाद।